ये है माँ। जाओ राष्ट्र की सेवा करो, असुरों का संहार करो, पृथ्वी के भार का हरण करो, भगवत कार्य में सहयोग करो। ये माँ शिक्षा दे रही है। घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। अब हम जितने गृहस्थी बैठे जरा अपने बारे में विचार करें। लड़का नालायक निकल जाए चलेगा, उद्दंड हो जाए चलेगा, उच्छृंखल हो जाए चलेगा, शराबी हो जाए चलेगा, ज्वारी हो जाए चलेगा, लेकिन लड़का साधु हो जाए तो? लड़का सन्यासी होकर चला जाए तो? सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लोगे, या समझाओ, हम कब मना कर रहे हैं। रोज पी, बोतल हमारी खोपड़ी पर फोड़, घर में रहो, घर में रहो। शिवाजी राणा तो पैदा होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में मेरो लल्लू तो नोट ही कमावे। और राम राज्य आना चाहिए, देश बचना चाहिए, संस्कृति बचनी चाहिए। अरे इस देश की माताओं ने हंसकर बच्चों को तिलक किया है, जाओ बलिदान तो देव बलिदान, चिनो जिंदा दीवालों में, कूदो अग्नि के अंदर, चढ़ो फांसी के फंदे पर। तब ये देश की संस्कृति, धर्म, मंदिर, गाय, ये सब कुछ बचा है। नारों से नहीं बचा है, ये बलिदानों से बचा है। इसके लिए बलिदान हुए, माताओं ने अपनी गोद सूनी की है, अपनी जवान बेटियों ने अपने माथे के सिंदूर को अपने हाथ से मिटाया है। तिलक करके आरती उतार कर जाइए, सेना में चले जाइए, सीमा पर संघर्ष हो रहा है, आवश्यकता इस समय आपके बलिदान की। मैंने शायद पहले भी सुनाया होगा, गुरु गोविंद सिंह के जीवन की घटना बहुत प्रेरक है, बहुत कारुणिक है। आप कभी गए हो अंबाला के रास्ते से जलंधर कभी जाइए तो अंबाला सिटी से निकलते ही एक 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद सरहिंद नाम का एक छोटा सा कस्बा है। बड़ा नवाब था वह सरहिंद का नवाब। गुरु गोविंद सिंह उस समय विद्रोह की स्थिति में आ चुके थे और सारी नवाबी शक्तियां उनको अरेस्ट करने में लगी हुई थी। एक रात संयोग से गुजरी बाई, गुरु गोविंद सिंह जी बूढ़ी माँ और गुरु गोविंद सिंह के दोनों बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह आ रहे थे, लुधियाना की ओर जा रहे थे। अम्बाला से निकले, सोचा रात ज़्यादा हो गई तो सरहिंद में एक परिवार में रुक गए। नवाब के जासूसों के द्वारा समाचार हो गया कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह की माँ और दोनों बेटे यहाँ रात्रि को ठहरे हुए। नवाब को जाकर जगाया रात्रि को कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे और माँ यहाँ इस समय है, इस समय उनको कैद किया जा सकता है, इस समय उनको समाप्त किया जा सकता है। अरेस्ट कर लिए गए, नवाब के यहाँ उपस्थित किया गया। कहा बेटा छोटी उम्र है, तुम 12 साल के हो, ये 13.5, 14 साल का है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो तुमने दुनिया में कुछ देखा नहीं, काय के लिए झंझट में पड़े हो, इस्लाम स्वीकार करो और ठाठ से यहाँ रहो। बच्चों ने कहा कि हम सिंह के पुत्र हैं, हम कायर गीदड़ के पुत्र नहीं हैं। हमारे पिताजी इस सिंहनी के गर्भ से आए हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं, तुमको जो करना है करो। दादी बैठी हुई है। माँ से ज्यादा बच्चे नाती पोते दादी को प्यारे होते हैं, दादी को बहुत दुलारे होते हैं, लेकिन इस सिंह की माँ है गुरु गोविंद सिंह, इनके गर्भ से निकले हैं। गुरु गोविंद सिंह ने इनके हृदय का अमृतपान किया है दूध के रूप में। दादी बैठी है, पास बैठाया गया, तुम समझाओ, कुछ नहीं बोली। बच्चे निर्णय करेंगे, समझदार बच्चे हैं, तय कर दे, तुमको जो करना है करो। दीवाल जिंदा तलवार से काट दिए गए होते तो 1 सेकंड में जीवन लीला चली जाती, कोई कष्ट भी नहीं होता। कुछ और उपक्रम बम से उड़ा दिया गया होता, धमाके से उड़ा, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जिंदा दीवालों में चले गए। कल्पना करो कैसे घुट घुट के बच्चों के प्राण निकले होंगे, आप कल्पना कर सकते हो। थोड़ी देर स्नान करने के लिए किसी कुंडी में हम गोता लगाते और जब सांस रोकते तो कितनी घबराहट होती है, एकदम तो प्राण निकले नहीं। दीवार चिनी जाने लगी, दादी को सामने बिठा लिया गया ताकि दादी ये दर्द घटना देखेगी, यही समझा देगी। दादी देख रही है, दीवार चिन रही है, सिंह की माँ है, गुरु गोविंद सिंह की माँ है, ये बैठी हुई है। और स्थिति ऐसी आई कि जब बच्चे दोनों यहाँ होठों तक दीवार आती थी, दोनों बालक दादी की ओर देखते थे, दादी बच्चों की ओर देखती थी। इतना तेज था माँ के आंखों में गुजरीबाई की कि दीवार ढह जाती थी। नवाब के पास समाचार गया कि ये कोई तांत्रिक है, बढ़िया
ये दीवार नहीं चलने दे रही है। दोनों बच्चों के सामने दादी का कत्ल किया गया, फिर दीवार चीनी गई। स्वाभाविक था, जो छोटा था दीवार उसके मुख पर पहले आई, बड़े भाई थोड़ा ऊंचा था तो दीवार बाद में आई। तो बड़ा भाई रोने लग गया, तो छोटे भाई ने कहा भैया सिंह के पुत्र होकर ये कायरता, ये रोना था, कायरता करने थे, नाटक क्यों किया था? बड़े भाई ने कहा कि भैया इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आज हमको जिंदा दीवालों में चिनाया जा रहा है, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूँ कि आज जीवन लीला समाप्त हो रही है। फिर रो क्यों रहे हो? बोले रो मैं इसलिए रहा हूँ कि माँ की गोद में तुझसे पहले मैं आया, माँ का दूध तुझसे पहले मैंने पिया है, और इस माँ की और धर्म की रक्षा के लिए मुझसे पहले तू बलिदान हो रहा है। दीवाल तेरी चिनी जा रही है, जल्लादो दीवाल रोको। दीवाल रोकी, पहले बड़े को चला गया, तब छोटे को चला गया। आज भी वो बालक कंकाल के रूप में दीवालों में खड़े हुए हैं। कभी जाइए, करोड़ों करोड़ तीर्थों की यात्रा से ज्यादा पवित्र तीर्थ वो किला है जिसमें आज भी दोनों बच्चे जिंदे खड़े हुए हैं, जिंदे खड़े हुए। एक एक ईंट बोलती है कि हम साक्षी हैं, दोनों बालक यहाँ खड़े हो। ये धर्म, ये संस्कृति, ये गाय, ये मंदिर, ये सब जो भारत का जो अस्तित्व है, ये नेताओं के द्वारा नहीं बचता, नारों से नहीं बचता, इसके लिए बलिदान किए जाते हैं, बलिदान होता है।